आइसक्रीम में मोस्टली कंपनियाँ, कुछ एक को छोड़ के मोस्टली कंपनियाँ पाम ऑयल का यूज़ करती हैं। पर जब मैं देहरादून में आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे काफ़ी डिमांड है। और दूसरा, अगर हमारा यहाँ पे प्लांट लगता है उससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, अगर एक ट्रांसफार्मर जल जाता तो उसके लिए कम से कम 1 महीना वेट करना पड़ता। उसी दिन जानवरों से या गाय भैंसों से निकाला गया दूध होता है, उसको हम स्टोर करते हैं और उसी की हम आइसक्रीम बनाते हैं। अगर बाहर से, गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से लोग आते हैं तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, अच्छा यहाँ बुरांस की आइसक्रीम भी है, कुछ नहीं है। तो स्टार्टअप करने से पहले सोचिए और अपनी सोच को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता, पर अगर वो आइसक्रीम टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो तो क्या बात है। नमस्कार, अमर उजाला के लिए संवाद से मैं श्वेता रस्तोगी। स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास सीरीज पहचान में। आज हम आपको एक ऐसे युवक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए और उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए बच्चों के लिए एक हेल्दी आइसक्रीम बनाई है। और ये कोई साधारण आइसक्रीम स्टार्टअप नहीं, बल्कि इसके पीछे सालों की कड़ी रिसर्च और मेहनत छिपी है। ये उत्तराखंडी उत्पाद जैसे बुरांश से आइसक्रीम को नया फ्लेवर दे रहे हैं, नया टेस्ट दे रहे हैं, जो बच्चों के लिए न केवल टेस्टी है बल्कि हेल्दी भी है। हमारे साथ हैं सर्वेश चंद नौटियाल जी। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास सीरीज में। जी नमस्कार, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इस मंच पे आने का। सर्वेश जी, जैसे आप आइसक्रीम का आपका स्टार्टअप है, नए तरीके का कॉन्सेप्ट है कुछ, ये आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ? जी, मोस्टली आइसक्रीम में से बच्चों की फेवरेट होती है जी। और हमारे घर में भी बच्चे डिमांड करते हैं आइसक्रीम की। तो हम अदर कंपनियों की आइसक्रीम लाते थे, घर में खाते थे। तो इसकी मार्केट में डिमांड भी काफ़ी है। तो मुझे लगा क्यों ना हम आइसक्रीम का प्लांट उत्तराखंड में, अभी तक उत्तराखंड में एक अच्छा-सा ब्रांड आइसक्रीम का नहीं है, जो एक अच्छी आइसक्रीम बनाता हो। क्योंकि हम डिपेंड है अदर स्टेट की आइसक्रीम पे। मोस्टली बाहर के अदर स्टेट ही आइसक्रीम यहाँ पे आती हैं। तो फिर हमारे कुछ अपने स्थानीय बेरीज़ हैं और फ्रूट्स हैं, जिनका हम आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, उनकी आइसक्रीम बना सकते हैं हम। तो जैसे बुरांस हो गया, माल्टा हो गया, हम ऑरेंज बार खाते हैं। तो वो ऑरेंज की आइसक्रीम है, तो हमारे इधर एक लोकल प्रोडक्ट होता है माल्टा, हम उसकी भी आइसक्रीम बना सकते हैं। बुरांस एक फ्लावर होता है पहाड़ों में, उसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी है। और फिर दूसरी चीज़ मैंने ये देखा है कि आइसक्रीम में मोस्टली कंपनियाँ, कुछ एक को छोड़ के मोस्टली कंपनियाँ पाम ऑयल का यूज़ करती हैं और सॉलिड मिल्क का यूज़ करती हैं, जो कहीं न कहीं देखा जाए कि उनमें एक प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक तो है ही। चाहे वो थोड़ी-सी मात्रा में जा रहा है, पर जा तो हमारे बॉडी के अंदर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएँ जो एक नेचुरल हो, लिक्विड मिल्क से बने, प्योर बटर से बने और हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं पहाड़ों में, जिनके साथ हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं उन वेरीज़ को पैदा करने के लिए या उन फ्रूट्स का उत्पादन करने के लिए, तो एक शुद्ध रूप से, प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है यहाँ पे। तो हम क्यों ना इसे एक आइसक्रीम में कन्वर्ट करके इसे एक ब्रांड बनाया जाए, उत्तराखंड का अपना ब्रांड हो आइसक्रीम का। जी, तो बहुत सारी बातें हैं जिन पे सोच के मैंने आइसक्रीम। और दूसरा, अगर हमारा यहाँ पे प्लांट लगता है, उससे स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे कि कुछ उस प्लांट में काम करने वाले लोग होंगे, कुछ उन फ्रूट्स, बेरी का जो उत्पादन करते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, इसको तैयार करने में, इसके लिए रिसर्च करने में आपको कितना टाइम लगा और किस तरह से आपने रिसर्च करी, पूरा सब स्टार्ट कैसे करा? हाँ, तो इस पे बात करते हैं कि हम 1982 से आइसक्रीम का काम करते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी इसी फील्ड में रहे हैं, पर वहाँ पे परिस्थिति इतनी गंभीर थी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। अगर एक ट्रांसफार्मर जल जाता तो उसके लिए कम से कम 1 महीना वेट करना पड़ता। अगर उस लोकेशन पे जहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, अगर वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर जल गया
तो उसे रिपेयर करने में ही 1 महीने का टाइम लगता था। तब तक प्लांट बंद रहता था और रॉ मटेरियल के लिए भी हमें बाहर आना पड़ता था, सहारनपुर, वहाँ से रॉ मटेरियल आते थे, तो वो बहुत मुश्किल हालात थे उस टाइम पे। तो उस स्थिति को देख के फिर घरवालों ने सपोर्ट भी नहीं किया था कि आप आइसक्रीम के बिज़नेस को आगे बढ़ाएँ। बट जब मैं देहरादून में आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, टूरिस्ट है, कई लोगों का यहाँ पे है, मतलब खपत है आइसक्रीम की, काफ़ी खपत है देहरादून में। और देहरादून का जितना भी एरिया, ऋषिकेश, विकास नगर, हरिद्वार, तो काफ़ी मात्रा में आइसक्रीम की खपत है यहाँ पे। तो फिर सोचा चलो यहाँ पे एक प्लांट लगाएँ जो एक नेचुरल आइसक्रीम बनाए। अच्छा। जैसे आपने बताया कि बच्चों को आइसक्रीम, आपके बच्चों को भी आइसक्रीम बहुत पसंद थी, आप लेकर आते थे आइसक्रीम। तो आपकी आइसक्रीम में ऐसा क्या ख़ास है जो बच्चों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है? जी, हम देखिए हम नेचुरल मिल्क यूज़ करते हैं, लिक्विड फ़ॉर्म में, जी। जो उसी दिन जानवरों से या गाय-भैंसों से निकाला गया दूध होता है, उसको हम स्टोर करते हैं और उसी की हम आइसक्रीम बनाते हैं। और हम प्योर बटर यूज़ करते हैं। हम सॉलिड मिल्क यूज़ नहीं करते हैं, हम पाम ऑयल यूज़ नहीं करते अपनी आइसक्रीम में। तो हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि ये नेचुरल रहे। जो अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट खाते हैं तो शायद हमारे शरीर के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। जैसे आपने बीटेक करा हुआ है, जी। तो उसके बाद में आपने अपने फैमिली बिज़नेस में को आगे बढ़ाने का कैसे सोचा? आप जॉब कर सकते थे, जॉब करने का क्यों नहीं सोचा आपने फैमिली देखिए, बिज़नेस? हम लोग पहाड़ों से हैं और पहाड़ों का जो क्लाइमेट होता है, हमारा बचपन ही 25 डिग्री से अबव नहीं रहा है। तो हमारा जो स बॉडी है वो इससे ऊपर का टेम्परेचर हम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती है। मैं गुड़गाँव में एमएनसी कंपनी में जॉब करता था। वहाँ का क्लाइमेट मुझको मुझको क्या पहाड़ के मोस्टली लोगों को सूट नहीं करता है वो वाला मौसम। तो वहाँ के क्लाइमेट की वजह से भी फिर मैं बैक हुआ, देहरादून आया। तो देहरादून में मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी कस्टमर हैं, उपभोक्ता काफ़ी हैं। तो हमारा मोस्टली है कि हमने फूड इंडस्ट्री में काम करना है और डेली नीड्स पे काम करना है, जो इंसान की डेली नीड होती है। फ्यूचर में हम अभी डेयरी प्रोडक्ट में भी आएँगे जो 100% शुद्धता के साथ काम करेंगे। तो अभी फर्स्ट में हमने आइसक्रीम लॉन्च की है, अभी हम आइसक्रीम से अपने ब्रांड को आगे बढ़ाएँगे। उसके बाद हम धीरे-धीरे डेली नीड्स के प्रोडक्ट को मार्केट में लाएँगे। अच्छा, ये देहरादून के अलावा आपका ये जो ब्रांड है, आपने कहीं और भी खोला है? अभी हम स्टार्टिंग फेज़ में हैं, जी। तो अभी हमारा जो प्लांट ही है, अभी एक आप कह सकते हैं कि एक माइक्रो प्लांट है, छोटा-सा प्लांट है। तो फ्यूचर में हम इसे बढ़ाएँगे, जैसे-जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी और हम उस डिमांड को पूरा करते जाएँगे, तो उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम देहरादून सिटी को लेके चलते हैं, इसके बाद हम इसके नियर में जितनी भी सिटी हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, विकास नगर, फिर इन्हें कवर करेंगे, इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। जी। जैसे आपने बताया आप शुरुआती दौर में हैं, तो अभी आपको क्या-क्या चुनौतियाँ आ रही हैं या फिर जब आपने शुरुआत करी थी ऑर्गेनिक आइसक्रीम की, तब आपने क्या चुनौतियाँ फेस करी थी? अभी तो हम काम कर रहे हैं, जो नॉर्मली कस्टमर की डिमांड होती है, उस पे काम कर रहे हैं। हमारी फ्यूचर प्लानिंग है कि हम एक 100% शुद्धता वाली आइसक्रीम देंगे। अभी चुनौतियों में तो कह सकते हैं कि हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े ब्रांड खड़े हैं। जी। तो कस्टमर थोड़ी-सी हमारे ब्रांड के लिए थोड़ा झिझकता तो है कि अभी नया ब्रांड है, कैसा होगा, क्या होगा? इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर टाइम के साथ-साथ धीरे-धीरे जैसे-जैसे लोग स्टार्ट करेंगे तो ट्रस्ट बढ़ता ही जाएगा। ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि पहाड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करके आइसक्रीम बनाना है? जैसे आज तक हमने जो आइसक्रीम खाई है, ऑरेंज बार, मैंगो बार, इनमें मतलब वनीला, हाँ स्ट्रॉबेरी जी, ये कॉमन सी कॉमन आइसक्रीम है, आइसक्रीम है। बटरस्कॉच वगैरह। ये तो इंटरनेशनल आइसक्रीम हो गया। पूरी दुनिया इस फ्लेवर को टेस्ट करती है, खाती जी। है। हमने उत्तराखंड में या देहरादून में ये प्लांट लगाया है, तो एक अलग यूनिक पहचान देने के लिए उत्तराखंड को, हमें उत्तराखंड के उत्पाद को भी, जितने भी हमारे बेरीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, जो हमारे उत्तराखंड में होते हैं, बुरांस है, फ्लावर है, बुरांस का फ्लावर है, तो इनको एक मार्केट देने के लिए और लोगों की जीविका को और आजीविका को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट
माना कि जैसे बुरांस का फूल है, ये उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और टिहरी, इनके जंगलों में होता है बुरांस का फूल हाइट में। तो लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा कि अगर हम बुरांस के फ्लावर की आइसक्रीम बना रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें जी। फूलों की ज़रूरत भी ऊपर से पड़ेगी, तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिन्हें रोज़गार की समस्याएँ हैं, तो उनके लिए रोज़गार भी उत्पन्न होंगे। और धीरे-धीरे ये ब्रांड को हम इस ब्रांड में जो आइसक्रीम बनाएँगे, बेरीज़ वगैरह, ये यूनिक होंगी। उत्तराखंड की यूनिक आइसक्रीम होंगी। उत्तराखंड में एक साल में लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर टूरिस्ट आते हैं, जी। पूरे साल भर, इससे भी ऊपर। तो वो यहाँ के आते हैं, तो यहाँ आइसक्रीम कौन-सी खाते हैं? नॉर्मल वाली, मतलब जो मिल रही बेसिक हैं, आइस जो उनके स्टेट की आइसक्रीम है, वो यहीं वही खाते हैं। हमारे स्टेट का तो कुछ खा नहीं रहे ना, आइसक्रीम के मामले में बात कर रहा हूँ मैं। तो आइसक्रीम के लिए सोचा कि चलो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए आइसक्रीम में, जो अपना यूनिक उत्तराखंड को, अगर बाहर से, गुजरात से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से लोग आते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, अच्छा यहाँ बुरांस की आइसक्रीम भी है, कुछ नई है। जैसे आपने यूनिक फ्लेवर के बारे में बताया, हुँ। तो इस तरह के कितने यूनिक फ्लेवर्स अभी अवेलेबल हैं मार्केट में? अभी फ़िलहाल इस साल तो हमने बुरांस पे ही काम किया है। जी। इससे पिछले 2 साल तक मैं जो डिमांड में आइसक्रीम रहती हैं, उन्हीं पे काम कर रहा था। धीरे-धीरे स्टेप वाइज़ हम आगे बढ़ेंगे। आगे अगले साल से हम कुछ और आइसक्रीम लॉन्च करेंगे अपनी। इस साल हमने बुरांस पे ही काम किया और बुरांस की आइसक्रीम लॉन्च की। जी। जैसे आपने बताया अपने फैमिली बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो स्टार्टिंग में आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया था, या किस तरह से आपकी फैमिली का रिएक्शन था कि आप कुछ नया कर रहे हैं उसी बिज़नेस में? नहीं देखिए, हर फैमिली को खुशी होती है कि जो सपने हमने बुने थे, वो पूरे नहीं हुए, तो हमारे आगे बच्चे अगर इस सपने को बुनने जा रहे हैं फिर से, तो सपोर्ट करते हैं। सर, जैसे बच्चे जो आइसक्रीम खा रहे हैं मार्केट में जो मिल रही है, उसका स्वास्थ्य पर क्या नुकसान है स्वास्थ्य के लिए? और आपकी जो आइसक्रीम है, उससे क्या फ़ायदा होगा, या किस तरह से उसके बच्चों के लिए अच्छी है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि आइसक्रीम ज़्यादातर अगर कस्टमर देखा जाए आइसक्रीम का, तो 80% बच्चे होते हैं। जी। और बच्चों की डिमांड पे ही फैमिली के बड़े लोग आइसक्रीम खाते हैं। और बच्चे जब आइसक्रीम खाते हैं, तो मेरे बच्चे भी आइसक्रीम खाते हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ ब्रांड या कुछ लोकल कंपनीज़ ऐसी आइसक्रीम बनाते हैं कि उसमें इस तरीके की मिलावट होती हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। और बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारे देश का भविष्य है, और हम आइसक्रीम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। तो कम से कम हमें अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है ना? हमें उन्हें अगर हम उन्हें शुद्ध चीज़ देंगे, तो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य सही रहेगा, तो स्वस्थ शरीर ही एक अच्छा फ्यूचर जनरेट कर सकता है। जी। जी। सर, जैसे आप स्टार्टअप अपना चला रहे हैं, इसमें आपने उत्तराखंड के कितने लोगों को रोज़गार से जोड़ा है? अभी तक हमारा माइक्रो प्लांट है, छोटा-सा प्लांट है, तो उत्तराखंड के कम से कम 15-20 लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि आप पहाड़ों से फूल या बुरांश हाँ, का मँगवाते हैं, हाँ। तो उनको भी कुछ रोज़गार के जी, अवसर? अभी तो हमने उतने बड़े स्केल पे इसका उत्पादन नहीं किया है, पर फ्यूचर प्लानिंग है कि हम इसे बहुत बड़े लेवल पे ले जाएँगे इसके उत्पादन को, बुरांस के उत्पादन को। इससे वहाँ के लोगों की आजीविका पे असर तो पड़ेगा ही, बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। जी। जैसे आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, तो आगे कोई युवा अगर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उन्हें संदेश देना चाहेंगे? हम नई सोच को डेवलप करते हैं, पर होता क्या है कि आज हमने सोचा, हम उसके बारे में ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, और हम उसके अच्छे पहलू को ना सोच के उसके नेगेटिव पहलू की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जिससे क्या होता है कि हम लोग स्टार्टअप करने से पहले ही रुक जाते हैं। तो स्टार्टअप करने से पहले सोचिए और अपनी सोच को एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।